नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का यहाँ पर हेमराज चौधरी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो सभी बच्चे हैं यहाँ पर ऑनलाइन जुड़ जाइए एक बार। फिर यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर इंडिया की हिस्ट्री के अंतर्गत, और इस इंडिया की हिस्ट्री के अंतर्गत अपने यहाँ पर बात करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। और उस टॉपिक का नाम है यहाँ पर गांधी युग। उस टॉपिक का नाम क्या है? गांधी युग की बात करेंगे यहाँ पर। और उस गांधी युग के अंतर्गत अपन यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है उसकी बात करते हैं अपन यहाँ पर। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके विरुद्ध थी? जब आपको पता है यहाँ पर एक किसान आंदोलन शुरू हुआ था, चंपारण किसान सत्याग्रह की बात करते हैं, आपको पता है। और यहां पर किसानों के द्वारा 1917 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन में आपको पता है यहां पर कृषकों की प्रमुख शिकायतों को लेकर के यह आंदोलन शुरू हुआ था। और कृषकों की प्रमुख शिकायतों को लेकर के यह आंदोलन जब शुरू हुआ तो यहाँ पर इस आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, यहाँ पर भाग लिया गया था। और गांधी जी के द्वारा इस चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया गया। इसके दौरान यहाँ पर आपको पता है अंग्रेजों के द्वारा आपको पता है द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती की अनिवार्यता करवा दी गई थी। नील की खेती की क्या करवा दी थी? नील की खेती की क्या करवा दी थी? अनिवार्यता। खेती की क्या करवा दी थी? अनिवार्यता करवा दी थी। और इस दौरान ये 3/20 भाग पर नील की खेती की अनिवार्यता करवाने के दौरान आपको पता है इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा गया। इसे क्या कहा गया? 3 कठिया पद्धति भी कहा गया। इसे क्या कहा गया? 3 कठिया पद्धति भी कहा गया। तो यहां पर आपको पता अवाबों या गैर कानूनी करों के विरुद्ध, जमींदारों की दमन नीति के विरुद्ध, भू राजस्व की मांग या 3 कठिया व्यवस्था। तो बिल्कुल आपको यह पता होना चाहिए किसके खिलाफ था ये? 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ था यहाँ पर। हाँ, गोलू चांदा, हेलो सर। गोलू आपको भी हेलो यहाँ पर आना, सभी आ जाइए जितने भी यहाँ पर जो यहाँ पर छात्र एवं छात्रा है। यहाँ पर भारतीय इतिहास का जो टॉपिक है जो अपने सीईटी के एग्जाम में भी आएगा, विकास महावर, गुरुदेव को राम राम, विकास महावर आपको भी यहाँ पर राम राम। यहाँ पर देखो एक बार फिर आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक बार देखो इसको। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कुट का क्या करना, अपने को प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर एक बार इसको पढ़ते हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे, उसका आंसर अपन देंगे। यहां पर देखो एक बार, समय आ गया है कि जब सम्मान और चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी है जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है। तो यहां पर यह बात किसने कही थी कि मेरे को जितनी भी उपाधियां हैं वो सारी उपाधियां मैं त्यागने के लिए तैयार हूं, और यहां पर उस आम जनता के साथ खड़ा होने के लिए मैं तैयार हूं जो अंग्रेज यहां पर उनको क्या कर रहे हैं, यहां पर सबसे पददलित की और अधोगति की ओर उनको गिरा रहे हैं। तो ऐसी बात किसने की थी? तो यहां पर ये बात की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात की थी, आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, है ना। ये बात किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात की थी। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करते हैं। नीचे प्रस्तुत शब्दों में जिस राष्ट्रवादी नेता को सजा दिए जाने का उल्लेख है उसे नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर पहचानिए। यहां पर नीचे प्रस्तुत शब्दों में जिस राष्ट्रवादी नेता को सजा दिए जाने का उल्लेख है उसे नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर पहचानिए। यह तथ्य कि आपके लाखों लाख देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त तथा महान नेता है, परंतु कानून के अधीन एक व्यक्ति के रूप में जिसने अपने स्वयं की स्वीकृति के अनुसार कानून को तोड़ता है, आपको 6 वर्ष कारागार की सजा दी जाती है। यहां पर यह तथ्य है कि आपके लाखों लाख देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त महान नेता है, परंतु कानून के अधीन एक व्यक्ति के रूप में जिसने अपने स्वयं की स्वीकृति के अनुसार कानून को तोड़ा है, आपको 6 वर्ष कारागार की सजा दी जाती है। तो यहां पर ऐसी सजा की बात की गई है यहाँ पर महात्मा गांधी ने। किसने की है? यहाँ पर महात्मा गांधी ने। ये आपको पता होना चाहिए। इसके आगे की अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो एक बार
क्वेश्चन नंबर 4 की यहां पर बात करें, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हमारा विश्वास है कि ये भारतीय लोगों का जैसे कि किन्हीं अन्य लोगों का अपरिहार्य अधिकार है कि स्वतंत्र रहे और अपने श्रम के फल का आनंद प्राप्त करे और जीवन की जरूरतें पूरी करे ताकि उन्हें समृद्धि के पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। नीचे दिए गए संदर्भों में से इस कथन का सही संदर्भ पहचानिए। यहां पर उसकी बात कर लेते हैं अपन। यहां पर देखो, एक बार पूरे भारत में 26 जनवरी 1930 को सार्वजनिक रूप से लिया जाने वाला स्वतंत्रता का प्रण 1950 में अंगीकृत भारत के संविधान की उद्देशिका 1920 में विशेष कलकत्ता कांग्रेस में पारित किया गया कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का संकल्प, आजाद हिंद फौज के आरंभ के समय सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए भाषण का अंश, इसकी अपनी यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर पूरे भारत में 26 जनवरी 1930 को आपको पता पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। सार्वजनिक रूप से इसको लिया जाने वाला स्वतंत्रता का प्रण था ये। और इसी दौरान आपको पता है यहाँ पर लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता की बात हुई थी और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाने की बात हुई थी? स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात हुई थी। इससे ये तात्पर्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। परिभाषा से ये चीज अपन समझते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित जो कथन है उन पर विचार करना है। यहाँ पर ये जो आपको चाहे रिट का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सीईटी हो, चाहे हाई कोर्ट एलडीसी हो, यहाँ पर इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना अपने को। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति में गांधी जी की जननेता के रूप में दूसरी बार उपस्थिति चिन्हित की है। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले मजदूरों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को संबोधित करने के लिए परिवर्तित किया गया था। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति में गांधी जी की जननेता के रूप में दूसरी बार उपस्थिति चिन्हित की है। यहां पर आपको पता है चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले द्वारा झेली जा रही समस्या को संबोधित करने के लिए परिवर्तित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर तो यहाँ पर दूसरा नहीं था, ये पहली बार भाग लिया था यहाँ पर, है ना। यहाँ पर उसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में नील की खेती के लिए यहाँ पर मजदूरों द्वारा जो झेली जा रही थी समस्या, उसको संबोधित करने के लिए गांधी जी ने यहाँ पर भाग लिया था। यहाँ पर विजेंद्र मीणा सर ये क्या पढ़ा रहे हो? गांधी यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत अपने गांधी युग पढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा जिन आंदोलनों में भाग लिया, जो आंदोलन शुरू किए गए, उस राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत इस चीज को पढ़ रहे हैं वीरेंद्र। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह 1928 की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? बारदोली सत्याग्रह की बात हो रही है यहाँ पर। आपको पता बारदोली सत्याग्रह की बात हो रही है तो आपको पता बारदोली प्रस्ताव की भी बात कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर बारदोली प्रस्ताव की क्या कर लेते हैं? यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपको पता बारदोली जो प्रस्ताव है यहाँ पर 12 फरवरी की बात करते हैं। 12 फरवरी 1922 ईस्वी की बात कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आपको पता है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी मांग थी? जोतने वाले को जमीन, श्रम मजदूरी की दरों में वृद्धि, यहाँ पर नई बढ़ी हुई लगान दर की प्रत्यानता, या किसानों को कृषि निविष्टों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर पूर्ति। अच्छा, ये बारदोली सत्याग्रह ध्यान रखना, ये बारदोली सत्याग्रह वो अलग, प्रस्ताव अलग है। बारदोली सत्याग्रह यहाँ पर किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। आपको पता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें भाग लिया था और यहाँ की महिलाओं ने, आपको पता है यहाँ पर 1928 ईस्वी के अंतर्गत इस किसान आंदोलन के अंतर्गत यहाँ पर महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। किसको? सरदार यहाँ वल्लभ भाई पटेल को। ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना आंसर कौन सा होगा? नई बढ़ी हुई लगान दर की प्रत्यानता, यानी कि बढ़ी हुई दर को कम करवाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। सर आज रीजनिंग की क्लास कब होगी? रीजनिंग की क्लास शायद मेरी बाद में ही है ना। यहाँ पर आपको पता 4 से 6 यानी 6 बजे के आसपास होगी रीजनिंग की क्लास वीरेंद्र, है ना। यहाँ पर देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 की भी अपन क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देखो। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है।
ये वक्तव्य संबंधित था। यहां पर ये वक्तव्य किसका था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है ये बात किसने की थी, तो ये बात जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी ये बात, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये पता होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू की अगर यहाँ पर बात आ गई तो अपन जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखो इन्होंने 1947 ईस्वी में 1947 ईस्वी में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की थी। ईस्वी में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की क्या की थी, विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की क्या की थी, स्थापना की थी, ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की क्या की थी, यहाँ पर इसने यहाँ पर स्थापना की थी, ये पता होना चाहिए। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। और ये बात भी किसने की थी आपको पता है, यहाँ पर जब लाहौर अधिवेशन हुआ था और उस दौरान वहां पर तिरंगा झंडा जब पहनाया गया था, उस दौरान जब भाषण हुआ था, उस भाषण के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी कि मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में क्या नहीं है, यहाँ पर विश्वास नहीं है। बिल्कुल। मोहित मुरडिया, राम राम सर, मोहित आपको भी राम राम। अपने सभी दोस्तों को ये लिंक शेयर करो, इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करो और यहाँ पर इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, जिससे सभी जो आपके मित्र वो यहाँ पर इस क्लास में जुड़ जाए और इस क्लास का फायदा हो, यहाँ पर जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसके अंतर्गत वो इसका फायदा उठाए। एक बार देखते हैं इसके बाद में यहां पर अपन बात कर रहे थे, देखो यहां पर जवाहरलाल नेहरू की बातें हो रही थी। बात करता हूं यहां पर जवाहरलाल नेहरू की थोड़ी सी पुस्तकों की भी मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर बात कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, यहां पर पुस्तकों की भी बात कर लेता हूं। आपको पता है यहां पर इन्होंने यहां पर पुस्तकें देखो लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ हिस्ट्री के नाम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है यहां पर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात कर लेता हूं यहां पर। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज नामक पुस्तक की रचना भी यहां पर इन्होंने की थी। उसके बाद में अपन यहां पर बात करते हैं दूसरी पुस्तक की भी अपन क्या कर लेते हैं, यहां पर बात कर लेते हैं। पुस्तक नंबर 1 की यहां पर बात हो गई। दूसरी पुस्तक है यहां पर ग्लिम्सिज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सिज ऑफ सीज है सिर्फ, ग्लिम्सिज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की अपन क्या करते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं। ग्लिम्सिज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की क्या कर लेते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पर ये पुस्तकें भी क्या हुई थी, यहाँ पर इन्होंने इन पुस्तकों की रचना की थी। इसके अलावा भी अगर पुस्तकों की बात हो रही है ना, जवाहरलाल नेहरू की अगर पुस्तकों की बात हो रही है तो यहाँ पर इन्होंने आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने आपको पता है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना भी की थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में आप बात करते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन की। यहां पर देखो एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, ये भी बात अच्छी है यहाँ पर कि गांधी जी आपको पता है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका गए थे और उस दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत कितने वर्ष रहे थे इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर देखो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 ईस्वी में गए थे। यहाँ पर कब गए थे, 1893 ईस्वी में गए थे। कब गए थे, 1893 ईस्वी में गए थे। और कितने वर्ष रहे थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वो 21 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष रहे थे, 21 वर्ष रहे थे। यहाँ पर वो कब आए, इसका मतलब यहाँ पर आपको पता 1915 ईस्वी के अंतर्गत आए थे। कब आए थे वो, 1915 ईस्वी में यहाँ पर भारत आए थे। आपको पता दूसरी बार भारत आए थे, आपको यह पता होना चाहिए ना। कब आए थे वो, 1915 ईस्वी में आए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे, 21 वर्ष रहे थे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 की भी अपन बात कर लेते हैं। अरविंद घोष ने लिखा था, अब अरविंद घोष ने क्या लिखा था ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट की बात करें, ये इसकी रचना नहीं थी अरविंद घोष की। मॉडरेट मूवमेंट की बात करें, ये भी इनकी रचना नहीं थी। कंसरी इनकी भी रचना नहीं थी। द डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, यहाँ पर अरविंद घोष ने की थी। इसके अलावा के अगर मैं बात करूं यहाँ पर अरविंद घोष की, तो कई रचनाएं थी। रचनाओं की बात कर लेते हैं अपन, रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है द डिवाइन लाइफ इनकी रचना थी, इसको कोई मना नहीं कर सकता यहाँ पर क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद में आपको पता है द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी की भी बात कर लेते हैं। द आइडल
ऑफ ह्यूमन ह्यूमन यूनिटी यूनिटी की भी बात कर लेते हैं। यह पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद में यहां पर मैं बात कर लेता हूं, दूसरी चीज की बात करता हूं। तो यहां पर देखो, द एसेज ऑन द गीता, द एसेज, ESSAYS एसेज ऑन द गीता, ऑन द गीता, गीता ऑन द गीता यहां पर है ना। तो ये जो रचना थी ये इन्हीं की थी। उसके बाद में मैं बात करता हूं तीसरी रचना की भी, मैं क्या कर लेता हूं यहां पर बात कर लेता हूं। तो यहां पर देखो तीसरी रचना कौन सी है, यहां पर कन्वर्जेशन ऑन द डेड, कन्वर्जेशन ऑन द डेड, कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन ऑन द डेड, ऑन द डेड की बात कर लेते हैं यहां पर, है ना। तो ये भी इनकी पुस्तक की रचना थी। उसके बाद में यहां पर देखो अगली पुस्तक की भी अगर अपन बात करें तो यहां पर देखो दी सुपरमैन भी इनकी पुस्तक थी। दी सुपरमैन, दी सुपरमैन की अपन यहां पर बात करें तो ये सब रचना किसकी थी, अरविंद घोष की थी। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये पता आपको क्या होना चाहिए, यहां पर पता होना चाहिए ये इतनी पुस्तकों की रचना इनके द्वारा की गई थी। इसके बाद में बात करें, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 की भी बात कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 देखो एक बार, वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, उसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता कौन सा यहाँ पर था, तो यहाँ पर समाचार पत्र जो प्रारंभ किया गया था वो वंदे मातरम था। लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से प्रकाशित हुआ था, तो वो कौन सा था, यहाँ पर आपको पता है वंदे मातरम यहाँ पर था। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे। तो यहां पर कौन थे, तो यहां पर आपको पता है इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग से संबंध जो रखते थे, यहां पर आपको पता है जवाहरलाल नेहरू भी रखते थे। यहां पर आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस भी यहां पर संबंध रखते थे। और आपको पता है इन्हीं के द्वारा यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने और जवाहरलाल नेहरू ने मिल करके इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब अपना जो आंसर है वो सी नंबर का यहाँ पर आंसर है। विद्या धाकड़ ए नहीं होगा, विद्या यहाँ पर है ना, दो ही थी यहाँ पर, सिर्फ आंसर सी होगा, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल गुड है ना, यहाँ पर आंसर सी होगा बिल्कुल। इसके आगे की बात कर लेते हैं एक बार। देखो वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। 1934 ईस्वी के अंतर्गत आपको पता है यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। तो यहाँ पर आपको पता संयोजक कौन था, यहाँ पर 10 में ए, यहाँ पर अच्छा 10 में ए है ना, विद्या धाकड़। एक बार देख लेते वापस चलते देखे 10 में ए क्या है। अच्छा हाँ वंदे मातरम अपन ने पढ़ दिया, विद्या कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद की बात करते हैं, यहाँ पर देखो वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। तो जयप्रकाश नारायण था। कौन था, जयप्रकाश यहाँ पर नारायण था। उसके बाद में अपन यहाँ पर चलते हैं, देखो एक बार 13 नंबर के क्वेश्चन पर भी चलते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार करना अपने को। इसने लोगों से सरकारी पदों से इस्तीफा देने, ब्रिटिश न्यायालयों से दूर रहने, स्कूल और कॉलेजों से जाने और चुनावों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। दूसरी ओर स्वदेशी वस्तुओं का खासकर खादी और हस्तनिर्मित कपड़ों के प्रयोग का अभियान था। ये ऐसी चीजों का जो त्याग हुआ था ना, ये कब हुआ था, तो आपको पता है यहाँ पर ऐसी चीजों का त्याग असहयोग आंदोलनों में हुआ था। और असहयोग आंदोलन आपको पता है यहाँ पर 1920 से लेकर के 22 ईस्वी तक चला था। और इस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करने के कारण यहाँ पर इन सब चीजों का, सरकारी पदों का त्याग किया, यहाँ पर ब्रिटिश न्यायालयों का त्याग किया, कॉलेजों का बहिष्कार किया, चुनावों का बहिष्कार किया, स्वदेशी वस्तुओं को यहाँ पर क्या किया गया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया, खासकर खादी और हस्तनिर्मित कपड़ों को यहाँ पर अपनाने की बातें की गई। तो यहाँ पर एक चीजें असहयोग आंदोलन के अंतर्गत हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है इसी असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने आपको पता केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी गांधी जी के द्वारा। हिंद की जो उपाधि थी ना, वो गांधी जी के द्वारा क्या कर दी गई थी, यहाँ पर लौटा दी गई थी, उपाधि लौटा दी गई थी, लौटा दी गई
थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 14 की भी बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? अब आपको पता है यहाँ पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। निम्नलिखित में तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन की अगर बात हो रही है ना, तो यहाँ पर देखो शुरुआती दौर में जो शुरुआत हुआ था वो आपको पता है यहाँ पर 1930 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दूसरा जो सम्मेलन हुआ था वो 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में बात करता हूं तीसरा यहाँ पर 1932 ईस्वी के अंतर्गत ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इसका मतलब तीसरा जो हुआ था वो कब हुआ था? यहाँ पर सी आंसर होगा, 14 में सी। विद्या बिल्कुल गुड 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 है ना। यहाँ पर सभी यहाँ पर जो इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को एक बार लाइक करें। इसके बाद इस वीडियो को जो लिंक है उसको सबसे ज्यादा बच्चों में, अपने जो भी फ्रेंड है, जो भी ग्रुप है, उसमें एक बार शेयर करें। यहाँ पर 15 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार देखो 15 नंबर का क्वेश्चन, गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न हुआ था। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य आपको पता है यहाँ पर पूना पैक्ट समझौता हुआ था। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ पर पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था। तो ये जो समझौता हुआ था ना, पूना पैक्ट समझौता की अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं तो समझौता देख लो एक बार, समझौता कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जैक्ट अगर तारीख की बात करें तो 26 सितंबर 1932 को हुआ था। 26 सितंबर 1932 को, 26 सितंबर 1932 ईस्वी को क्या हुआ था? यहाँ पर पूना पैक्ट समझौता हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखो ये किसके बीच में हुआ था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री था यहाँ पर, आपको पता है यहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की बात करते हैं। यहाँ पर मैकडोनाल्ड ने, यहाँ पर आपको पता है 16 अगस्त 1932 ईस्वी को, कब है? 16 अगस्त 1932 ईस्वी की बातें, 16 अगस्त 1932 ईस्वी की बातें यहाँ पर, 16 अगस्त 1932 ईस्वी में, 16 अगस्त 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की थी। किसकी निर्वाचन की? सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की थी। सांप्रदायिक निर्वाचन की क्या की थी? यहाँ पर घोषणा की थी। सांप्रदायिक निर्वाचन की क्या की थी? घोषणा की थी। ये आपको पता होना चाहिए, घोषणा की थी। सांप्रदायिक निर्वाचन की क्या की थी? यहाँ पर घोषणा की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर आंसर अपना 1932 की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा 15 नंबर के क्वेश्चन में ए नंबर का। बिल्कुल है ना। विद्या कौन सा होगा? यहाँ पर ए नंबर का आंसर अपना होगा। इसके बाद में बात करते हैं, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत आजाद हुआ था? तो यह भी आपको पता होना चाहिए। उस समय आपको पता है यहाँ पर क्लीमेन एटली था। आपको पता कौन था प्रधानमंत्री? क्लीमेन एटली था। ये आपको पता होना चाहिए, क्लीमेन एटली यहां पर आपको पता प्रधानमंत्री था। और इस समय यह आपको पता क्लीमेन एटली की बात करें तो ये मजदूर दल का, मजदूर लेबर पार्टी का, जिसको अपन बोल देते हैं ना हिंदी में, सॉरी यहाँ पर आपको पता लेबर पार्टी है ना, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं लेबर पार्टी है ना, लेबर पार्टी, हिंदी में बोलते हैं मजदूर दल। लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री था ये, लेबर पार्टी का क्या था? ये प्रधानमंत्री था। क्या था ये? लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री था। और यहां पर आपको पता है क्लीमेन एटली ने घोषणा की थी, घोषणा की थी। क्या की थी? कि 30 जून 1948 ईस्वी तक, 30 जून 1948 ईस्वी तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। अंग्रेज भारत क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। क्या कर देंगे? भारत छोड़ देंगे। कब तक? यहाँ पर 30 जून 1948 ईस्वी तक ये बातें यहाँ पर हुई थी। देवेंद्र सिंह ए है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल हाँ देवेंद्र ए होगा यहाँ पर है ना। सभी यहाँ पर इस वीडियो को एक बार लाइक करें और यहाँ पर इस लिंक को एक बार क्या करें, इस वीडियो के लिंक को सबसे ज्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें एक बार। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की भी बात कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत समिति में नहीं था? निम्न में से ऐसा कौन व्यक्ति था जो खिलाफत समिति के अंतर्गत शामिल नहीं था? यह आपको पता होना चाहिए।
यहाँ पर आपको पता है खिलाफत जो आंदोलन शुरू हुआ था, कौन सा आंदोलन है, खिलाफत यहाँ पर आंदोलन की अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो खिलाफत आंदोलन आपको पता है यहाँ पर कब शुरू हुआ, ये भी बात कर लेते हैं, शुरू की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये 1919 से लेकर के 22 ईस्वी तक यहाँ पर खिलाफत आंदोलन चला था। उस समय क्या होता था कि यहाँ पर देखो तुर्की का एक खलीफा था, तुर्की का खलीफा, और यहां पर आपको पता तुर्की के खलीफा को अपमानित करने के कारण अपमानित करने के खिलाफ यहां पर क्या किया था, यहां पर विरोध करने के लिए प्रारंभ हुआ था, उसको अपमानित किया गया था, उसका विरोध यहां पर अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने किया था। यह आंदोलन यहां पर शुरू हुआ था। अब यहां पर उसके अंतर्गत मैं बात करता हूं कौन कौन थे यहां पर, इनके अंतर्गत जो नेता शामिल हुए उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो यहां पर मौलाना बात करते हैं, यहां पर देखो मौलाना मोहम्मद अली, तो मौलाना मोहम्मद अली की बात कर लेते हैं। मौलाना मोहम्मद अली की बात कर लेते, कहने का मतलब यही था यहाँ पर, है ना, मौलाना मोहम्मद अली की बात कर लेते। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर मैं बात कर लेता हूं, तो मौलाना शौकत अली भी यहाँ पर शामिल था। कौन था यहाँ पर, मौलाना शौकत अली यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बता मौलाना मोहम्मद अली तो यहाँ पर नहीं था, उसकी अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो 17 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा होगा यहाँ पर, मजहर उल हक यहाँ पर शामिल नहीं था, हसरत मोहानी भी शामिल था, मौलाना शौकत अली भी था, हकीम अजमल खां भी शामिल था, लेकिन यहाँ पर मजहर उल हक इसमें शामिल नहीं था यहाँ पर, है ना। इसके आगे की बात कर लेते हैं। एक बार देखो, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। तो यहां पर यह भी अपने को पता होना चाहिए। तो यहां पर आपको पता है कि यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, यहां पर महात्मा कहकर के पुकारा था। यहां पर किसको, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहकर के पुकारा था, यह अपने को पता होना चाहिए। इसके आगे की भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां पर देखो एक बार बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की भी बात करते हैं। यहां पर देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी बर्बादी कहा है। जो यहाँ पर आप पता है कि यहाँ पर जो आप विदेशी वस्त्र खरीद रहे हो, पहले बात तो आपको खरीदनी नहीं चाहिए। अगर आप विदेशी वस्त्र खरीद रहे हो और फिर उसको यहाँ पर होलिया जला रहे हो, तो ये बर्बादी कोई अंग्रेजों की थोड़ी है, उन्होंने तो वस्त्र बेच दिया है। यहाँ पर ये बर्बादी सिर्फ भारत देश की आम नागरिक की बर्बादी है, और ऐसी अविवेकी बर्बादी कहकर के यहाँ पर किसने पुकारा था, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो इसने ये बात किसने की थी, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी यहाँ पर, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर की थी। देखो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूं तो आपको पता है यहाँ पर जब चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था, इस चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान यहाँ पर आपको पता है कि दौरान यहाँ पर गांधी जी को यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा था, महात्मा कहकर के पुकारा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर उस दौरान वहां पर, इसके अलावा भी अगर यहाँ पर बात करें तो आपको पता चंपारण किसान आंदोलन के दौरान यहाँ पर गांधी जी का सहयोग किया था। गांधी जी का सहयोग किसने किया था, ये भी आपको को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं मजहरुल हक, बात करते हैं। इसके अलावा जेबी कृपलानी की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, जेबी कृपलानी की भी बात कर लेते हैं। इसके अलावा आपको पता है यहाँ पर महादेव देसाई ने भी यहाँ पर गांधी जी का सहयोग दिया था। महादेव देसाई ने भी, है ना, महादेव देसाई ने भी यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर सहयोग दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। अनु खंगार, सतह से फतह तक सी इज करेक्ट। अनु खंगार, सर जी क्लास का टाइम चेंज नहीं, हाँ वो हो गया, सॉरी, है ना। अनु यहाँ पर क्या हुआ, 4 बजे का दे दिया था, क्योंकि इससे पहले ज्योग्राफी की क्लास हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर चेंज हो गया था थोड़ा सा टाइम। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को बाद में भी देख लेना, और अभी रेगुलर आप जुड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने जितने भी साथी है उसको लिंक शेयर कर दो एक बार, क्योंकि सारे साथी आज गायब है ना। यहाँ पर सारे के सारे साथी क्या है, यहाँ पर एक बार गायब है। यहाँ पर आज लाइव में बहुत कम बच्चे हैं यहाँ पर। इसके आगे की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं एक बार।
एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। एक वर्ष के भीतर स्वराज की क्या थी? प्राप्ति लक्ष्य था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का, गृह शासन आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का। तो बताओ कौन सा होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर होगा असहयोग आंदोलन का। एक वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति लक्ष्य थी, तो वो ऐसा लक्ष्य असहयोग आंदोलन के दौरान था, ये ध्यान रखना। सर मैं अनन्या ही हूं, जान गए। हाँ अनन्या मैं जान गया तेरे को ना, घबराए मत, मैं जान गया। हाँ अनन्या ही है। हाँ अच्छा अच्छा अनन्या, अब जान गया, अब जान गया, अब जान गया। तूने आईडी का नाम चेंज कर लिया ना, चलो कोई बात कौन, डी इज करेक्ट है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 21 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एक बार। देखो महात्मा गांधी के जीवनकार लुई फिशर संबंध थे। महात्मा गांधी जी की जीवनी पर इन्होंने, आपको पता है यहाँ पर लुई फिशर ने महात्मा गांधी जी की जीवनी लिखी थी, ध्यान रखना, जीवनी लिखी थी, लुई फिशर ने लिखी थी, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जीवनी का अर्थ है ये महात्मा गांधी जी की, है ना। हाँ, और महात्मा गांधी जी की जो ये लुई फिशर ने जो पुस्तक लिखी थी, उसका प्रभाव महात्मा गांधी जी के जीवन पर पड़ा था। यहाँ पर अनटू दी अनटू दिस लूट का प्रभाव गांधी जी के जीवन पर पड़ा था, जो लुई फिशर ने लिखी थी, ये ध्यान रखना है ना। तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जीवनीकार लुई फिशर किससे संबंध थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, व्यक्तिगत सत्याग्रह से, असहयोग आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से। तो बताओ कौन सा होगा अपना? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध था इनका। किससे संबंध था? भारत छोड़ो आंदोलन से इनका संबंध था। बी नहीं होगा यहाँ पर, है ना। 21 में डी होगा। 21 में क्या होगा यहाँ पर? डी होगा, बिल्कुल, है ना, अनन्या डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की एक बार बात कर लेते हैं। देखो एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी का दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? अब आपको पता है अगर दांडी यात्रा की बात हो रही है तो यहाँ पर शुरुआत की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी वो आपको पता 12 मार्च को हुई थी। कब हुई थी? 12 मार्च 1923 ईस्वी को ये शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर समापन, यहाँ पर जो समापन हुआ था वो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर 5 या 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की बातें थी। 1930 ईस्वी की यहाँ पर बातें थी। यहाँ पर आपको पता है इसके अंतर्गत गांधी जी के अलावा 78 सदस्यों ने भाग लिया था। सदस्यों प्लस गांधी जी, यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या किया था? यहाँ पर गांधी जी ने भाग लिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन चली थी, आपको पता है। यहाँ पर 24 दिन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि 24 दिन के दौरान 358 और 368 किलोमीटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये यात्रा चली थी। इतनी चीजें आपको मैंने यहाँ पर बताया। तो ये पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। साबरमती आश्रम से शुरू, समुची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। बिल्कुल, इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी। तो यहाँ पर असत्य की बात कर रहे हैं तो 12 मार्च को शुरुआत हुई थी, बाकी ये पूरी सत्य यहाँ पर ऑप्शन है 12 मार्च 1930 से। बिल्कुल अनन्या, बिल्कुल सही बात है। श्रेया दीक्षित दी। अच्छा, श्रेया दीक्षित भी आप भी जुड़ गए तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं एक बार। देखो निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो ये बात किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी। तो आपको पता है ये महान प्रहरी जो बात की थी, मुझे पता था कि ये किसने की थी। आपको पता महात्मा गांधी जी ने की थी। यहाँ पर किसने की थी? ये महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा था? यहाँ पर महान प्रहरी कहा था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये रविंद्रनाथ टैगोर की बातें आ रही है तो अपन ने यहाँ पर और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आगे देख लेते हैं एक बार और। देखो यहाँ पर 1901 ईस्वी में इन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय की स्थापना की थी। 1901 ईस्वी में शांति निकेतन विद्यालय की में शांति निकेतन में एक विद्यालय की स्थापना की थी। एक विद्यालय की क्या की थी? विद्यालय की स्थापना की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर इसी विद्यालय का बाद में क्या हुआ? यहाँ पर नाम बदल गया। नाम बदलकर बात करते हैं। यहाँ पर आपको पता है नाम बदलकर, इसका नाम बदल गया। क्या बदल गया? इसका नाम बदल गया। और नाम बदलकर 1918 ईस्वी में क्या हो गया? विश्व भारती।
1918 में क्या कर दिया, विश्व भारती इसका नाम कर दिया गया। विश्व भारती इसका क्या कर दिया गया था, नाम कर दिया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका नाम बदल करके, क्या बदल करके, इसका नाम बदल करके, नाम बदला किसका, यहां पर शांति निकेतन का जो विद्यालय था उसका नाम बदलकर 1918 में क्या कर दिया गया, विश्व भारती कर दिया गया। सर हाई कोर्ट के लिए कोर्स स्टार्ट कीजिए। आपको पता हाई कोर्ट के लिए यहाँ पर सोमवार से सुबह 8 से 9 राजस्थान की कला और संस्कृति की शुरुआत मैं ही कर रहा हूं। यहाँ पर पूरे डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, घबराओ मत। तो रणजीत यहाँ पर कल तैयार रहो, 8 से 9 बजे यहाँ पर कला और संस्कृति की बिल्कुल यहाँ पर जल्दी शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको सभी को हाई कोर्ट का एलडीसी बना करके छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है ना। बिल्कुल बिल्कुल घबराओ मत, मंडे से शुरुआत कर रहे हैं इसका खतरनाक तरीके से। सारा काम सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, उसका काम तैयार हो रहा है। आज कल से इसका शुरू हो जाएगा। रात को रवि जी सर आपको ऑनलाइन में इसकी क्या कर देंगे, यहाँ पर इसकी घोषणा कर देंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, जुड़े रहिए और इस लिंक को सबसे ज्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर जो भी जितने भी यहाँ पर है आपके दोस्त, उनको यहाँ पर जितने भी आपके पास ग्रुप है उनमें सबसे ज्यादा इस वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर करो। सर जी कल से है क्या, हाँ बिल्कुल, कल से सुबह 8 से 9 बजे मैं शुरू कर रहा हूँ कला और संस्कृति। उसके बाद जिन टीचरों को जैसे जैसे टाइम मिलेगा आप अपकमिंग मूवमेंट में देख लो और उसके अकॉर्डिंग आप क्लास में क्या हो, यहाँ पर बने रहो, जुड़े रहो। बिल्कुल ओके सर, कल से मैं भी आऊंगी, मैंने भी लगाया है हाई कोर्ट का फॉर्म। तो आप कल ऐसे करो, मंडे से 8 से 9 बजे आ जाओ यहाँ पर, और यहाँ पर कला और संस्कृति की यहाँ पर क्या कर देते, क्लास शुरू कर देते, जिसको पूरे डिटेल से अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको मैं चैलेंज करता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर बने रहिए, जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। एक बार देखो, चंपारण सत्याग्रह के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। अब चंपारण सत्याग्रह के बारे में, यह नील की खेती से संबंधित था। बिल्कुल, इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों का दमन किया। तो यहां पर कौन सा होगा, 24 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर होगा अपना 1 और 2, ये दोनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि यूरोपीय बागान मालिकों ने क्या कर दिया था, यहां पर किसानों का दमन किया था। इस कारण यहां पर ये दोनों ही इससे संबंधित है। एक बार क्वेश्चन नंबर 25 की भी बात कर लेते हैं। एक बार देखो, 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में निम्नलिखित कथनों में इस पर विचार कीजिए। आपको पता है यहाँ पर 1918 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर अहमदाबाद के जो मजदूर थे, उन मजदूरों ने यहाँ पर प्लेग के कारण, प्लेग के रोग के खिलाफ यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा जब उनके किसी प्रकार का सहयोग और सहायता नहीं दी गई, इस दौरान मिल के मजदूरों ने इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। गांधी जी इस आंदोलन में भाग लिया था, और यहाँ पर गांधी जी ने सबसे पहले भारत में भूख हड़ताल इसी आंदोलन के द्वारा शुरू की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ये कार्य के घंटों के संबंध में कामगारों यूरोपीय मिल मालिकों के बीच विवाद से संबंधित था। बिल्कुल सही है, गांधी जी ने कामगारों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी थी। तो यहाँ पर आपको पता गांधी जी स्वयं ही थे इसके अंतर्गत भाग लेने वाले, सलाह देने वाली। बात कहां से आ गई, तो अपने को केवल यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो बिल्कुल ये बात सही थी, यहाँ पर दूसरा यहाँ पर अपना आंसर होगा। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर सही है। यहाँ पर इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, विवाद तो चल ही रहा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर यह क्या किया था, गांधी जी ने हड़ताल पर जाने की सलाह दी थी, ये बिल्कुल सही बात थी। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था। बिल्कुल यहाँ पर आपको पता, उस दौरान यहाँ पर आपको पता एक अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर 31 दिसंबर की बात थी, 31 दिसंबर 1929 को, ईस्वी को क्या हुआ था, यहाँ पर ईस्वी को लाहौर अधिवेशन के दौरान, लाहौर अधिवेशन के दौरान, अधिवेशन के दौरान आपको पता है, लाहौर अधिवेशन के दौरान यहां पर आपको पता है, यहां पर स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, किसकी, पूर्ण स्वराज्य की, पूर्ण स्वराज्य की क्या की थी, मांग की थी। यहां पर स्वराज्य शब्द की मांग नहीं, यहाँ स्वराज्य शब्द की स्वराज्य शब्द का प्रयोग नहीं, क्योंकि स्वराज्य शब्द का तो आपको पता है यहाँ पर कब किया गया था। तो यहाँ पर आपको पता स्वराज्य शब्द का प्रयोग आपको पता उस समय 1906 कलकत्ता के 1906 अधिवेशन में, जिसमें यहाँ पर आपको पता दादा भाई नौरोजी यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। तो स्वराज्य
पूर्ण स्वराज्य की मांग यहाँ पर हुई थी, आपको पता है। और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को, यानी कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आपको पता है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बातें हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। आंसर कौन सा होगा? 26 में बी आंसर होगा, अनन्या अन्नू खंगार। चलो इसके बाद में देखते हैं एक बार 27 नंबर का क्वेश्चन। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो आपको पता लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो अपना आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव पास किया गया था, है ना। चलो हाँ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही है बात अनन्या, बिल्कुल सही बात है, सी इज करेक्ट। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ? धन का एक समान वितरण, ग्राम पंचायतों की स्थापना, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण यहाँ पर समाधान। तो बिल्कुल धन का निष्कासन सिद्धांत, धन का निष्कासन सिद्धांत, धन का निष्कासन सिद्धांत की बात करते हैं। कौन से सिद्धांत की? धन का निष्कासन सिद्धांत की क्या करते हैं यहाँ पर बात करते हैं, आपको पता है। धन का निष्कासन सिद्धांत की क्या करते हैं यहाँ पर बात करते हैं, आपको पता है। कौन से सिद्धांत की? धन का निष्कासन सिद्धांत की यहाँ पर बात करते हैं। और ये धन का निष्कासन सिद्धांत यहाँ पर आपको पता है, इसको देखते हुए एक पुस्तक भी लिखी थी, और पुस्तक का नाम क्या था यहाँ पर आपको पता है? महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दर्शन से कौन सा जुड़ा हुआ है? धन का एक समान वितरण जो जुड़ा हुआ है। तो अपना आंसर कौन सा होगा 28 नंबर के अंतर्गत? यहाँ पर यह तो है, लेकिन इससे ज्यादा आपको पता ग्राम पंचायतों की स्थापना से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको पता ये जो सिद्धांत दिया था ना, वैसे देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दिया जिसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, लेकिन जुड़ा हुआ था गांधी जी से। लेकिन ग्राम पंचायतों की स्थापना इसका भी मेन उद्देश्य था। तो आंसर अपना यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर आंसर होगा सिर्फ बी नंबर का, ये आपको पता होना चाहिए। बी नंबर होगा आंसर, बिल्कुल है ना। 28 में ए नहीं अनन्या, 28 में बी होगा यहाँ पर, क्योंकि ये धन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, यह पता होना चाहिए ना। सिद्धांत तो उसी ने दिया था, लेकिन जुड़े हुए गांधी जी थे इस समय। और आपको पता दी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो आपको पता होना चाहिए 28 में बी होगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना से। सर सी के बारे में भी बताओ कुछ। अच्छा, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, मैनेजमेंट में यहाँ पर जो मजदूर लेबर है उनकी भागीदारी की बात करते हैं। तो यहाँ पर इस दौरान श्रम प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के आधार पर भी यहाँ पर पुस्तक की रचना की गई थी। यहाँ पर यह भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन इनके द्वारा नहीं की गई, ये पता होना चाहिए आपको। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। अब यहाँ पर पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, ये पता होना चाहिए। पूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। असहयोग आंदोलन के सकारात्मक कार्यों में क्या शामिल नहीं था? असहयोग आंदोलन के सकारात्मक कार्यों में क्या शामिल नहीं था थे? तो अब यहां पर बात करते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन की। तो देखो यहां पर देखो एक बार शामिल नहीं था उसकी बात करते हैं। राष्ट्रीय विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा निजी मध्यस्थ न्यायालयों की स्थापना, बिल्कुल असहयोग आंदोलन में ये चीजें यहां पर शामिल था। स्वदेशी को लोकप्रिय बनाना तथा खादी का प्रयोग, ये था, बिल्कुल खादी को अपनाया गया था यहाँ पर। उसके बाद में देखो हिंदुओं और ईसाइयों के बीच सामंजस्य का विकास, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच सामंजस्य का विकास ये नहीं था इसमें शामिल। हरिजन कल्याण हेतु तो अस्पृश्यता की समाप्ति, बिल्कुल ये इसमें शामिल था। नारी उद्धार एवं कल्याण ये भी था इसमें शामिल, लेकिन यहाँ पर
जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसमें शामिल नहीं था, ये पता होना चाहिए। तो 30 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा आएगा, अपना सी नंबर का आंसर आएगा। इसके बाद में देखते हैं एक बार 31 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गांधी जी ने भाग लिया था, अब गांधी जी ने किस में भाग लिया था, तो पहले गोलमेज सम्मेलन में लिया था, दूसरे में लिया था या तीसरे में लिया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसमें लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, और भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है, बताओ फटाफट। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो, इसे लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। इसे किस रूप में, लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, रूप में भी क्या किया जाता है, इसे जाना जाता है। आपको पता है यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर रियासतों का विलयकरण के दौरान रियासती संगठन का, रियासती सचिवालय या संगठन की बात कर लेते हैं। आपको पता है रियासती सचिवालय का गठन किया गया था, और इसका गठन आपको पता 5 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया था। और यहाँ पर इन्होंने अध्यक्षता की थी, आपको पता उसी के अंतर्गत जो रियासतें भारत में नहीं मिल रही थी, हाँ भारत का लौह पुरुष, सही बात है यहाँ पर अनन्या। तो इस दौरान इनको मिलाने के लिए रियासती सचिवालय का गठन, और इसका अध्यक्ष यही बना था। आपको पता इसका सचिव भी बना था वीपी मेनन। सचिव कौन था उस समय, वीपी मेनन था। कौन था, वीपी मेनन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सचिव था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। भारत को स्वतंत्रता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दौरान दी गई थी, भारत को स्वतंत्रता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दौरान दी गई थी, विलियम पिट, क्लीमेन एटली, विंस्टन चर्चिल, रैमजे मैकडॉन। तो यहाँ पर आपको पता क्लीमेन एटली के द्वारा दी गई थी, और इसने घोषणा की थी, आपको पता है घोषणा, यहाँ पर घोषणा क्या की थी कि 30 जून 1948 ईस्वी तक, 30 जून 1948 ईस्वी तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। अंग्रेज क्या कर देंगे, भारत छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, भारत छोड़ देंगे। कब तक, 30 जून 1948 ईस्वी तक अंग्रेज क्या कर देंगे, भारत छोड़ देंगे, ऐसी घोषणा की थी। देशी रियासतों के में सबसे ज्यादा योगदान, हाँ देशी रियासतों में योगदान पूर्ण रूप से ही था इनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, 33 नंबर में तो बी होगा अपना। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं एक बार, देखो क्वेश्चन नंबर 34, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था, तो यहां पर देखो तुर्की खलीफा, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, अबू कलाम आजाद। किसके खिलाफ विरोध करने के, अर्थ तो तुर्की खलीफा के माध्यम को यहाँ पर इसका विरोध करने के लिए तो हुआ था, क्योंकि इन्हें अपमानित कर रहे थे अंग्रेज, इसके खिलाफ ही तो हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना आंसर होगा ए नंबर का, बिल्कुल अपने पीछे देखा ही है। इंडिगो किसानों के उद्देश्य के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां दिखाई दिया था, तो चंपारण में दिया था, आपको पता 1917 के अंतर्गत, 1917 ईस्वी के अंतर्गत। और यहाँ पर आपको पता है इस दौरान यहाँ पर के किसानों को नील की खेती की अनिवार्यता समाप्त करवाई थी। नील की खेती की अनिवार्यता, नील की खेती की वार्यता समाप्त की करवाई थी, आपको पता है अनिवार्यता समाप्त करवाई थी गांधी जी के द्वारा, आपको पता है। हाँ, और यहाँ पर ये जो नील की खेती थी इसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, 3 कठिया पद्धति कहा जाता, कठिया पद्धति कहा जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। तो अपना आंसर कौन सा होगा, ए नंबर का अपना आंसर होगा। इसके बाद में चलते, देखो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी रचना थी, एक बार बताओ, फटाफट आंसर बताओ, देखें किसकी थी यहाँ पर, फटाफट बताओ। सर जी चाय पी लो, अच्छा अनन्या अनु गुड, आएंगे कभी पिएंगे आपके हाथ की भी चाय। एक बार देखो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 36 में कौन सा आंसर होगा, 36 का आंसर बताओ फटाफट।
द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, तो ये रचना किसकी थी? महात्मा गांधी की थी। है किसकी थी ये रचना? महात्मा गांधी जी की ये रचना थी, ये पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। एक बार देखो, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, ये बताओ 37 नंबर के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बुनियादी ढांचा या शिक्षा का यहाँ पर जो विचार था वो प्रस्तुत महात्मा गांधी जी ने किया था। 38 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बार देखो, निम्न को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो एक बार दांडी यात्रा की बात करते हैं। किसकी बात करें? दांडी यात्रा। तो आपको पता दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में शुरू हुई थी। साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। पूना समझौता, आपको पता पूना पैक्ट समझौता 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता की बात करें तो आपको पता गांधी इरविन समझौता आपको पता कब हुआ था? तो यहाँ पर गांधी इरविन समझौता गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। और ये आपको पता कब हुआ था? इसका मतलब ये 1931 के आसपास 30-31 ईस्वी में हुआ था। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर अपना आंसर ये होगा, ये पता होना चाहिए, है ना? आंसर सिर्फ बी होगा, ये ध्यान रखना, है ना? इसके बाद में चलते हैं। एक बार देखो 39 नंबर के क्वेश्चन की क्या कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर एक बार आंसर बताओ इसका फटाफट, जब तक मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिंक शेयर कर देता हूं। एक बार देखो, फटाफट आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ इसका, फटाफट फटाफट होना चाहिए आंसर, बस फटाफट आंसर बताओ। फटाफट बताओ, देखिए क्या होगा आंसर। देखो एक बार, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे? तो यहाँ पर कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक भी थे? तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा 39 नंबर में? तो यहाँ पर आंसर होगा R.N. टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक तो थे ही, लेकिन पूर्व में और अंत में जो दिया गया उसका बेहतर संबंध के समर्थक भी थे ये। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एम के गांधी समर्थक थे। महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के। तो महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? तो यहाँ पर आदर्शवाद के समर्थक थे। यहाँ पर आइडल के समर्थक थे या आदर्शवाद को आइडोलिज्म किस क्या थे? ये समर्थक थे। आदर्शवाद के क्या थे? ये समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक यहाँ पर आपको पता सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे यहाँ पर? सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके क्या थे? लेखक थे, आपको पता होना चाहिए। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, है ना? इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 42 की भी बात कर लेते हैं। लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे? ये पता होना चाहिए। तो लाल कुर्ती आंदोलन के यहाँ पर कौन थे नेता? 42 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अब्दुल गफ्फार खां थे। कौन थे यहाँ पर? अब्दुल गफ्फार खां। देखो यहाँ पर इन्हें अब्दुल गफ्फार खां की बात करें तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। इन्हें किस नाम से भी जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, यह पता होना चाहिए। गांधी के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी नहीं जानते। आपको पता है यहाँ पर इन्होंने जो अब्दुल गफ्फार खां थे, इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। नामक संगठन की क्या की थी? यहाँ पर स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की क्या की थी? स्थापना की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते थे। इन्होंने खुदाई खिदमतगार जो नामक संगठन था उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। रजनी खत्री, गुड इवनिंग सर जी। रजनी आप इतने लेट क्यों आए हो?
पहले जल्दी नहीं आए, आज सभी बच्चे जुड़े नहीं है, पुराने बच्चे तो एक दो चार आए हैं बस, सारे एक भी नहीं जुड़ा हुआ। यहाँ पर देख लो, मैं देख रहा हूं, आपको पता कितने से बच्चे जुड़े हुए हैं। उसके बाद में देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 43 में, देखो एक बार, रत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? रत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो रत में भूदान आंदोलन की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर प्रारंभ किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? यहाँ पर विनोबा भावे के द्वारा यहाँ पर यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर आपको पता है इन्होंने, विनोबा भावे की बात कर लेता हूं तो आपको पता 17 अक्टूबर 1940 को, आपको पता है 1940 को पवनार 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 नामक स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। से व्यक्तिगत सत्याग्रह की क्या की थी? सत्याग्रह की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? सत्याग्रह की शुरुआत की थी, ये आपको पता होना चाहिए। गुड इवनिंग सर जी, नोटिफिकेशन ही अभी जस्ट आया है। अच्छा, कोई टाइम का शेड्यूल तो कहीं गलत नहीं हो गया? जब मेरे को लग रहा है आज बच्चे जुड़े क्यों नहीं यहाँ पर। अच्छा, जैसे ही नोटिफिकेशन आया मैं आ गए सर जी। अच्छा, ऐसी बात हुई है, चलो कोई बात नहीं है ना। लगता मुझे, हो सकता कोई टाइम शेड्यूल उसमें गलत डाल दिया हो तो नोटिफिकेशन बच्चों के पास नहीं पहुंचा था, इसलिए हो सकता आज जुड़े ही नहीं बच्चे। मेरे को लग रहा था कि ऐसा क्यों हुआ भाई। इसके बाद में देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 44 की भी बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? अब यहां पर आपको पता भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने किया था, यह आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं एक बार, तो यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नहीं किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नहीं किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का समर्थक जवाहरलाल नेहरू थे, यह भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। यहां पर आपको पता गांधी जी ने, यहां पर गांधी जी के द्वारा ये जो था ना, गांधी जी के द्वारा आपको पता है, गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था, नारा। और नारा क्या था? भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। इसके अलावा भी आपको पता गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। ये अंतिम आंदोलन था यहाँ पर, अगर देखा जाए तो, है ना, ये अंतिम आंदोलन था, ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर मैं देखा जाए तो आपको पता जवाहरलाल नेहरू ने 1942 के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। जवाहरलाल नेहरू ने भी समर्थन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी 1942 ईस्वी में समर्थन किया था, आपको पता होना चाहिए, समर्थन किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1942 ईस्वी में क्या किया था? समर्थन किया था। 14 जुलाई 1942 को आपको पता वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था। कब किया था? 14 जुलाई 1942 ईस्वी में। 14 जुलाई 1942 ईस्वी की बात कर लेता हूं। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव की बात कर लेते हैं, आंदोलन का प्रस्ताव की बात कर लेते हैं। ये प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ था, आपको पता है, यहाँ पर वर्धा महाराष्ट्र के अंतर्गत, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस आंदोलन की बैठक भी ग्वालियर टैंक मुंबई में हुई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। इस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को क्या किया था? यहाँ पर इसको स्वीकार किया था। यह आपको चीजें पता होनी चाहिए, इससे संबंधित जो चीजें हैं मैंने आपको सामने लेकर के आया था। इसके बाद में बात करते हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? 45 नंबर के क्वेश्चन की देखो, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की संस्थापक कौन थे? तो इससे पहले मैं बात कर लेता हूं, देखो इसकी स्थापना, और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात करते हैं 1936 ईस्वी में हुई थी, आपको यह भी पता होना चाहिए। कब हुई थी? 1936 ईस्वी में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की यहाँ पर 1936 ईस्वी में स्थापना की थी। किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने की थी। किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने की थी।
46 नंबर के क्वेश्चन को एक बार देखो, किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था? ये भी गुड बात है यहाँ पर। तो नारा कब दिया गया था? तो 1942 ईस्वी में दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। कब दिया गया था? 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, भारत छोड़ो का क्या दिया था? नारा दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं एक बार 47 नंबर के क्वेश्चन के, सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक के लेखक है। अब सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक कौन होंगे? तो बताओ फटाफट। यहाँ पर इस दौरान यहाँ पर लेखक होंगे महात्मा गांधी। कौन है इसके लेखक? महात्मा गांधी यहाँ पर इसके लेखक है। ये सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा भी आपको पता गांधी जी के द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई थी। जैसे बात करता हूं पहले यंग इंडिया, यंग इंडिया। इसके अलावा भी बात करता हूं दूसरी, यहां पर देखो हरिजन, हरिजन। इसके अलावा भी आप देखो, इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो यहां पर नवजीवन, नवजीवन की अपन क्या कर लेते हैं, यहां पर बात कर लेते हैं। इसके अलावा भी आपको पता है यहां पर हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना भी यहां पर किसने की थी? गांधी जी के द्वारा की गई थी, आपको पता है। इसके अलावा भी देख लो आप इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक की रचना की थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक की रचना भी गांधी जी के द्वारा की थी। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। एक बार देखो, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 48 नंबर के क्वेश्चन का एक बार आंसर बताओ फटाफट। सर जी यंग इंडिया के क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम में, लेकिन गांधी तो ऑप्शन में ही नहीं था क्या, या है था? यंग इंडिया, अभी यंग इंडिया नामक पुस्तक का क्वेश्चन आया था, किस में आया था, किस एग्जाम में आया था? रजनी बताओ फटाफट। और गांधी जी उसमें नहीं थे तो उसमें ऑप्शन बताओ। यंग इंडिया की पुस्तक की रचना और ने भी की थी, आपको पता है। यहाँ पर ऑप्शन बताओ, मैं बता देता हूं। नहीं था सर, हाँ गांधी जी नहीं होगा तो यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना और ने भी की है। हाँ सेकंड ग्रेड जीके में आया था, बिल्कुल आया था, बिल्कुल मुझे पता था, ये मैंने भी पढ़ा था। तो गांधी जी नहीं था उसमें, मुझे पता है। यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना और ने भी की थी, और यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना आपको पता लाला लाजपत राय ने की थी, वो उसके अंतर्गत ऑप्शन में था। तो लाला लाजपत राय ने भी यंग इंडिया नामक पुस्तक की थी, और आंसर ये लाला लाजपत राय था। बिल्कुल आपने गुड बात कही है यहाँ पर रजनी खत्री। बताओ नहीं था क्या लाला लाजपत राय? और आंसर भी वही है, बिल्कुल आप बढ़िया यहाँ पर जुड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ लाला तो था, और आंसर भी वही था तो उसका, वो भी उसने भी रचना की थी। यहाँ पर यंग इंडिया, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की गई थी? तो यहाँ पर देखो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। यहाँ पर इसकी स्थापना कब की थी? 1905 ईस्वी में। कहां पर की थी? तो आपको पता पूना में। कहां पर की थी? पूना के अंतर्गत की थी, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। और आपको पता यहाँ पर उस समय ये गोपाल कृष्ण गोखले जो यहाँ पर कलकत्ता, आपको पता है इस दौरान गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष कब थे? बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, बनारस अधिवेशन। और इस दौरान बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, आपको पता, अधिवेशन के अध्यक्ष 1905 ईस्वी में बने थे, आपको यह भी पता होना चाहिए। 1905 ईस्वी को बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, और इस दौरान यहाँ पर 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी, बिल्कुल है ना। इसके बाद में बात करते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं? तो सब जानते हैं इसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस नाम से जाना जाता है। हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस नाम से जाना जाता है। 50 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बार देखो, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को अपने किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बिल्कुल 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 आपको पता है, यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्हें यहाँ पर गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की थी? यहाँ पर गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और यहाँ पर इसके दौरान रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, यह भी आपको पता होना चाहिए। कब मिला था? गीतांजलि के पुस्तक के रूप में इन्हें 1913 ईस्वी में यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला था, यह भी आपको पता होना चाहिए। इससे संबंधित जो चीजें मैं पूरे लेख आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा, एक भी चीज इससे बाहर नहीं जाएगी।
आपने देख लिया, सेकंड ग्रेड की बात करते हैं, चाहे किसी में देखो आप, इसमें कहीं ना कहीं से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। 51 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रोलेक्ट एक्ट आंदोलन की बात करते हैं। अब आपको पता रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 ईस्वी में आया था। यहाँ पर आपको पता खेड़ा किसान आंदोलन की बात करते हैं तो 1918 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ था। चंपारण की बात करें 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की भी बात करें 1918 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा किसान आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है ये पहले आंदोलन हुआ था। यहाँ पर आपको पता है 20 मार्च के आसपास ये आंदोलन हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, है ना। उसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, इससे पहले खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था। तो देख लो अपने आप में, पहले चंपारण की देख लो 3 नंबर पहले ऑप्शन में जिसमें आ रहा है, ये तो ऑप्शन है ही नहीं, उसमें आ रहा है। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर 1918 की बात करें तो पहले खेड़ा 2 नंबर किसमें आ रहा, लगा दो 2 नंबर जिसमें आ रहा, ऑप्शन होगा सी यहाँ पर। सर जी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, हाँ बिल्कुल मुझे पता था सेकंड ग्रेड में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और सबके यहाँ पर पसीने भी छूटे थे। मुझे ये भी पता है कि एक बस के अंतर्गत 37 से 40 बच्चों को ऑनलाइन टिपाया जा रहा था। वहां पर उनको, यहाँ पर आपको पता है जहां पर पुलिस की नाकाबंदी थी वहां पर पुलिस वालों ने उनको पकड़ा भी है और इस दौरान यहाँ पर उनको बढ़िया एक कमरे में भी पे किया है। उनकी यहाँ पर जांच चल रही है और ये कहा भी गया है कि देखो ये भारत के सपूत सबसे करोड़पति आदमी यही है जो यहाँ पर 20-20 लाख रुपए दे करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पेपर खरीद रहे हैं। 10 लाख तो उनके बैग से ही मिला है। सर मेरी सिस्टर को रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। अच्छा आपके सिस्टर को रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, बहुत बढ़िया बात है। ये तो जीके के क्वेश्चन याद करने वाली ट्रिक की बात हो गई यहाँ पर। अनन्या जी सर जी बहुत है ना, हाँ सर जी उदयपुर में, बिल्कुल रजनी बिल्कुल है ना। और पेपर तो आउट होगा हो गया और यहाँ पर कैंसिल भी होगा, कोई रोकने वाला है नहीं अपने को। चलो इसके बाद में बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी वो किसका उदाहरण था, सीधी कार्यवाही, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बताओ किसका था यहाँ पर, बताओ फटाफट 52 नंबर के क्वेश्चन में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का यहाँ पर उदाहरण था ये, बिल्कुल। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं, यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन के असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन या बहिष्कार, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा आंदोलन या विद्रोह, असहयोग क्रांति तथा अस्वीकार, क्रांति जनमत तथा बहिष्कार। फटाफट बताओ सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे। 53 के क्वेश्चन पे फटाफट आंसर बताओ, देखे फिर आगे की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। देखिए फटाफट बताओ, देखे असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कौन सा आंसर होगा, ए नंबर का यहाँ पर आंसर होगा, ए नंबर का होगा, ध्यान रखना। है इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो सही मिलान कीजिए। यहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार की बात करते हैं, यहाँ पर साइमन कमीशन की बात करते हैं, देशव्यापी आंदोलन की बात करते हैं, चोरा चोरी घटना की बात करते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करते हैं, नमक कानून विरोध की बात करते हैं, नमक कानून का विरोध की भी बात कर लेते हैं। नमक कानून का विरोध, नमक कानून का विरोध डबल बार रिपीट हो गया, अच्छा है ना। चलो सेम चीज आ गई इसमें ना, तो मिलान करना अपने को। 54 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, तो 54 में कौन सा होगा, देखो एक बार मार्ले मिंटो सुधार की बात करें तो यहाँ पर देखो मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित था। उसके बाद में साइमन कमीशन की बात करें तो देशव्यापी आंदोलन था। उसके बाद में चोरा चोरी घटना की बात करें, असहयोग आंदोलन व्यापी था। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन अपना इससे मिल ही गया, तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, बी नंबर का यहाँ पर आंसर होगा। बाय सर जी रोटी बनाऊं अब, अच्छा रोटी बना रहे हो क्या आप, अभी इतनी जल्दी रोटी बनाओगे आप, है ना। अभी तो 5:30 ही बना। ममता मीणा गुड इवनिंग सर, ममता आपको भी गुड इवनिंग, है ना। चलो इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर आगे के क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखो 55 बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था। अरे ये तो सीधी सी बात थी, 1905 ईस्वी में हुआ था। आंसर आपको पता है यहाँ पर पहला सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत इसी समय हुई थी। सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत इसी समय हुई थी। सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ना, वो कब हुई थी, यहाँ पर 1905 ईस्वी में हुई थी, आपको पता है। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो वंदे मातरम के गीत गाए गए थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक बार
वंदे मातरम की बात कर लेते हैं। मातरम, वंदे मातरम नामक गीत गाए गए थे यहाँ पर। आपको पता है यहाँ पर उस समय यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आपको पता है एक गीत भी लिखा गया था। और यहाँ पर कौन सा गीत था वो? अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला नामक क्या था ये गीत था। और 1900 आपको पता है यहाँ पर उसके दौरान ये 1871 ईस्वी में आपको पता है राष्ट्रीय गीत भी बना था ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में चलते हैं एक बार देखो 56 नंबर के क्वेश्चन की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो आपको पता 1939 ईस्वी में यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपको पता है सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर उस दौरान एक अधिवेशन का आयोजन हुआ था। और यहाँ पर उस अधिवेशन का आयोजन के दौरान वैसे देखा जाए तो त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान जो 1939 ईस्वी में हुआ था, उस अधिवेशन के यहाँ पर आपको पता है ये क्या रहे थे, यहाँ पर उस दौरान गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीताराम मैया को क्या किया था, इन्होंने पराजित किया गया था, ये भी पता होना चाहिए। तो उस समय इनके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। उसके बाद में बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन से थे। तो यहाँ पर आपको पता है यंग बंगाल जो आंदोलन की शुरुआत की गई थी वो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा ये क्या किया गया था, यहाँ पर ये आंदोलन शुरू किया गया था। यंग बंगाल युवाओं का आंदोलन था, बंगाल में शुरू किया गया था, ये ध्यान रखना है बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल, गुड गुड ममता, गुड आपको भी यहाँ पर आंसर देने के लिए। इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? यहाँ पर इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो एक बार 58 नंबर का क्वेश्चन, एक बार आप आंसर बताओ, इसके बाद में अपन बात करते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन की। तो यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अरविंद घोष इस षड्यंत्र में शामिल था। कौन शामिल था यहाँ पर? अरविंद घोष इस अलीपुर बम कांड में शामिल था। यहाँ पर आपको पता हो तो कौन शामिल था? यहाँ पर अरविंद घोष, है ना। हाँ बिल्कुल ममता, गुड, डी गुड है यहाँ पर, है ना। इसके बाद में चलते हैं एक बार देखो 59, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे क्या दो? खून दो, और मैं तुम्हें क्या दूंगा? यहाँ पर आजादी दूंगा। तो सबको पता है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर ये नारा दिया था। तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। यहाँ पर ऐसे भी आंदोलन यहाँ पर आपको लोगों के द्वारा नारे दिए गए। आपको पता सुभाष चंद्र बोस ने ये जो नारा दिया, इसके अलावा भी आपको पता जय हिंद का नारा भी दिया। किसका भी नारा दिया? जय हिंद का नारा भी दिया गया। उसके बाद में आपको पता नारा दिया गया दिल्ली चलो। कौन सा नारा दिया गया? दिल्ली चलो नामक नारा यहाँ पर इनके द्वारा दिया गया था। इसके अलावा भी आपको पता तुम मुझे खून दो, ये तो था ही। यहाँ पर इसके दौरान आपको पता सुभाष चंद्र बोस के जन्म की भी मैं बात करूं ना, आपको पता है तो यहाँ पर इनका जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी, यहाँ पर आपको पता 23 जनवरी 1900, यहाँ पर 97, यहाँ पर 23 जनवरी, सॉरी 23 जनवरी 1897 की बात है। हाँ 1947 तो नहीं होगा, 1800, जी सर जी, है ना। जी हाँ, जय हो, आप भी आ गए, जय हो मैं जी, है ना। हाँ बिल्कुल, 23 जनवरी 1897 ईस्वी को यहाँ पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहां पर हुआ था? उड़ीसा के कटक में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने थे। 1938 में ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन के क्या बने थे? ये अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके आगे चलते हैं एक बार 60 नंबर के क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर के किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता गुजरात राज्य में है। बात करें यहाँ पर जन्म की बात करें 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को क्या हुआ था? ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ की बात करते हैं। गुजरात के किसमें? काठियावाड़ की बात करते हैं। गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर
किस स्थान पर? पोरबंदर नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। अगर देखा जाए तो इसका वर्तमान में भी नाम आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं, इसका नाम चेंज हो गया अब। वर्तमान में इसका नाम है कीर्ति मंदिर, कीर्ति मंदिर, ध्यान रखना, कीर्ति मंदिर की यहां पर बात कर लेते हैं, कीर्ति मंदिर की बात करते हैं, ये इसका वर्तमान नाम है। सर जी BA-BED के बाद में कौन कौन सी भर्ती देख सकता हूँ टीचर की? सर जी BA-BEd के बाद, अच्छा, कौन कौन सी भर्ती देख सकता हूँ टीचर की? अरे BA-BEd के बाद सेकंड ग्रेड देख सकते हो आप, यहाँ पर थर्ड ग्रेड देख सकते हो, और यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर MA करना ही पड़ेगा, है ना। संध्या, गुड इवनिंग सर जी, संध्या बहुत लेट आए हो, गुड इवनिंग आपको भी, है ना। यहाँ पर देखो, आपको पता है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यहाँ पर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। इसके बाद में बात करते हैं, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 61 की, किस कारणवश गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? किस कारणवश गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो यहाँ पर चोरा चोरी की घटना, अब आपको पता है यहाँ पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ये घटना घटित हुई थी। ये घटना कहां पर घटित हुई थी? देखो घटना, यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, आपको पता है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? गोरखपुर जिले के अंतर्गत ये घटना हुई थी। इसके अंतर्गत लगभग 20 से 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद वहां पर बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से यहाँ पर आपको पता है यह आंदोलन स्थगित हो गया था, और इस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से, यहाँ पर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को, है ना। इसके बाद में देखो एक बार, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां चलाया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला किसान आंदोलन चंपारण किसान आंदोलन था, 1917 ईस्वी में चला था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में एक बार देखो, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की बात करें तो 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, आपको पता है। तो यहाँ पर इसके संस्थापक कौन होंगे? तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी थे, और यहाँ पर कौन थे? महात्मा गांधी जी यहाँ पर इसके संस्थापक थे, ये आपको पता होना चाहिए। कौन थे यहाँ पर? महात्मा गांधी जी। सर जी BEd के बाद MA कर ले तो फर्स्ट ग्रेड भी दे सकते हो आप, और प्रोफेसर के लिए आपको नेट करना पड़ेगा सब्जेक्ट से, सी, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ममता, सही है आप। इसके बाद में देखो, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने सन 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में भी भाग लिया था? और आपको पता, शिमला कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत 1945 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर उस समय भाग जो लिया था, यहाँ पर राजगोपालाचारी ने लिया, JB कृपलानी ने नहीं लिया, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिया, अबुल कलाम आजाद ने यहाँ पर इसमें भाग लिया था, और एकमात्र एक व्यक्ति यही था जो यहाँ पर क्या किया था, इसके अंतर्गत शिमला कॉन्फ्रेंस में भी भाग लिया। और यहाँ पर कांग्रेस प्रेसिडेंट के दौरान उस समय क्रिप्स के बीच में जो समझौता हुआ था 1942 ईस्वी में, इस दौरान इन्होंने उसके अंतर्गत क्रिप्स समझौते के अंतर्गत भाग लिया था, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। चलो एक बार और आगे की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर लेते हैं। वर्ष 1940 में भारतीय नौसेना के नाविकों में कहां विद्रोह हुआ? वर्ष 1940 के अंतर्गत भारतीय नौसेना के नाविकों में कहां पर विद्रोह हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए। तो बताओ फटाफट कहां पर हुआ था? यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो भारतीय नौसेना के नाविकों में जो विद्रोह हुआ था ना, वो यहाँ पर बंबई में हुआ था। कहां पर हुआ था? बंबई में यहाँ पर विद्रोह हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं एक बार 66 नंबर के क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? 1940 का अगस्त प्रस्ताव हुआ था, उसमें क्या प्रस्ताव रखा गया था? यहाँ पर देखो, ये भी गुड क्वेश्चन आपके सामने आया। एक बार देखो, यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। किसकी मांग की थी? डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से क्या हुआ था, यहाँ पर ये बात रखी गई थी इस प्रस्ताव के अंतर्गत। इसके बाद में देखो एक बार 67 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाला तात्कालिक कारण क्या था? असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाला तात्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पर देखो, तात्कालिक कारण क्या था? खिलाफत के प्रति अन्याय, रोलेक्ट एक्ट,
जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से असंतोष। तो फटाफट बताओ, देखें यहाँ पर रिलेटेड, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज ही इन्हीं चीजों में होते हैं। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ था ना, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने के कारण हुआ था। और यहाँ पर आपको पता है जो खलीफा के जो तुर्की थे, यहाँ पर तुर्की के जो खलीफा थे उनका अपमान किया जा रहा था, और इसके खिलाफ यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने की, यहाँ पर वो क्या कर रहे थे, तुर्की का विभाजन कर रहे थे अंग्रेज। और यहाँ पर जो मुसलमान थे वो ये नहीं चाहते थे, क्योंकि वो तुर्की के खलीफा को अपना प्रमुख मानते थे यहाँ पर। इस कारण इन्होंने क्या किया, गांधी जी को यहाँ पर इस आंदोलन में बुलाया, गांधी जी ने भाग लिया, और यहाँ पर एक खिलाफत के प्रति अन्याय था, इसके कारण असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर एक बार देखो 68 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उस कमेटी में जिसने नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की थी, लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? उस कमेटी में जिसने नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की थी, लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यहां पर इसकी बात करते हैं, 68 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बार देखो, तेज बहादुर सप्रू ने इसका प्रतिनिधित्व किया था, ये पता होना चाहिए। किसने प्रतिनिधित्व किया? तेज बहादुर सप्रू ने इसका प्रतिनिधित्व किया था, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं, एक बार देखो 69 के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था? यहाँ पर कौन सा आंदोलन था जिसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था, चंपारण का किया था, लेकिन यहाँ पर बारदोली प्रस्ताव लाया गया था। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन की जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ध्यान रखना, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यहाँ की महिलाओं ने, आपको पता है, यहाँ की महिलाओं ने उपाधि प्रदान की थी, महिलाओं के द्वारा महिलाओं को उपाधि प्रदान की थी। क्या प्रदान की थी? यहाँ पर उपाधि प्रदान की थी, उपाधि प्रदान की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 70 की देखो, 17 नहीं 70 की, जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ना तो अभी ये बात ही कर रहे थे, जय हिंद के नारों की तो बात ही कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, बिल्कुल सब। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, बिल्कुल। 70 में ए, ममता मीणा गुड है, यहाँ पर 70 में ए यहाँ पर आंसर है। तो जय हिंद का नारा भी दिया था, यहाँ पर दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सारे नारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे। इसके बाद में देखो एक बार 71 नंबर का क्वेश्चन, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? यहाँ पर फटाफट बताओ देगा एक बार, फिर अपन बात करते हैं इसके आगे की। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? शांति और युद्ध नामक पुस्तक की रचना की गई थी, तो यहाँ पर लियो टॉलस्टॉय की द्वारा की गई थी। यहाँ पर आपको पता, गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की गई थी, यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए। यहाँ पर तो यहाँ पर वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना लियो टॉलस्टॉय ने की थी। इसके बाद में देखो एक बार, पदवियों और अवैतनिक पदों को छोड़ना निम्नलिखित में से किस आंदोलन का सिद्धांत था? पदवियों और अवैतनिक पदों को छोड़ना निम्नलिखित में से किस आंदोलन का सिद्धांत था? तो यहाँ पर देखो, पदवियों और अवैतनिक पदों को छोड़ना किस आंदोलन का सिद्धांत था? भारत छोड़ो आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, भक्ति आंदोलन का। फटाफट बताओ। देखिए 72 नंबर के क्वेश्चन पर, यह तो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, जितना भी त्याग किया गया कॉलेजों का, हाई कोर्टों का, इनका सबका यहाँ पर कहां पर हुआ है? असहयोग आंदोलन के अंतर्गत। यहाँ पर असहयोग आंदोलन के अंतर्गत इन सबका, पदवियों का, पोस्टों का, सबका त्याग यहाँ पर असहयोग आंदोलन है, ये पता होना चाहिए आपको। इसके बाद में देखो एक बार 73 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से कौन नरमदलीय नहीं था? निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से कौन सा नरम दल का नहीं था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, उपयुक्त सभी। लाल पाल बाल, ये सब किस दल के थे? फटाफट बताओ, देखें फटाफट बताओ। नरम दल के थे, गरम दल के थे, बताओ किसके थे? 73 में डी लगा लिया ममता मीणा ने दिमाग, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब गरम दल के थे, नरम दल का एक भी नहीं था यहाँ पर, बिल्कुल दिमाग लगा ही लिया, लैंग्वेज को पकड़ ही लिया। चलो इसके बाद में देखते हैं, यहाँ पर देखो
74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत छोड़ो का प्रारंभ 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र वृहदत्त किसने, करो या मरो का यहाँ पर किसने दिया था नारा? तो यहाँ पर करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर भारत छोड़ो का नारा भी गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। इसके बाद में देखो एक बार 75 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? असहयोग आंदोलन का, स्वशासन लीग संघ का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का। फटाफट आंसर बताओ। देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन पर आंसर बताओ फटाफट, फटाफट बताओ। देखिए फिर मेरे को तो बताना ही है, फटाफट बताओ। देखिए एक बार 75 नंबर का आंसर बताओ ममता। देखिए फटाफट है, ऐसे मत करो। हाँ फटाफट बताओ। देखिए 75 में सी, बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत सोच समझ कर फिर आंसर देना पड़ा। चलो उसके बाद में देखते हैं एक बार। देखो 76 नंबर का क्वेश्चन, अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? ये कभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन यहाँ पर आज ये क्वेश्चन आपके सामने आ ही गया। तो यहाँ पर बताओ फटाफट, अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो स्वराज आंदोलन के दौरान। कौन से आंदोलन के दौरान? स्वराज आंदोलन, पूर्ण स्वराज्य की मांग जिस दौरान हुई थी, उस स्वराज आंदोलन के दौरान आसफ अली ने यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया था। नेहरू जी ने यहाँ पर आपको पता है तिरंगा झंडा को यहाँ पर, कहने का मतलब उन्होंने जो झंडा था उसको यहाँ पर जो 15 अगस्त को यहाँ पर 26 जनवरी को क्या करते हैं उसको यहाँ पर अपने यहाँ पर उसको जो फूल बिखेरते हैं ना उस स्थिति के दौरान वो किया था। लेकिन यहाँ पर उसके अंतर्गत पहना करके यहाँ पर लगाने का कार्य अरुणा आसफ अली ने किया था स्वराज आंदोलन के दौरान। इसके बाद में देखो एक बार 77 नंबर का क्वेश्चन, भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बिल्कुल ये तो करो या मरो का नारा तो महात्मा गांधी जी ने दिया था, ये आपको पता होना चाहिए है ना। यहाँ पर किसने दिया था? तो 77 नंबर में आंसर कौन सा होगा? सी होगा। इसके बाद में देखो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? बिल्कुल ये भी पढ़ लिया आपने, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। यहाँ पर आपको पता है सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इसके बाद देखो एक बार 79 में बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसके बाद देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आपको पता 1942 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी। कब हुई थी? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई थी। ये यहाँ पर अपने पढ़ लिया। यहाँ पर इसको देखते हैं 1942 अपना आंसर होगा बिल्कुल है ना। इसी के साथ में आज आपसे लेता हूं विदा। फिर अपन बात करेंगे कल उसी दौरान 6 से 7 बजे यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री, और मंडे सोमवार यानी कल के अंतर्गत अपना हाई कोर्ट एलडीसी, चाहे यहाँ पर रिट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सभी के अंतर्गत जो कला संस्कृति है उस कला संस्कृति को डिस्क्रिप्टिव टाइप के दौरान अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, ममता आपको भी थैंक यू। यहाँ पर इसी के साथ मैं लेता हूं विदा।